Hi everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. Deepa Vashisht here, and today I am here to discuss about the previous year paper analysis of KVS PGT Chemistry. Yes, अभी हमने रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम KVS PGT केमिस्ट्री के लिए उसका सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस क्या है, कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है यूनिट्स की, एंड क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किन बुक्स को हमें रेफ़र करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, ये सारा हमने स्टार्ट किया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, किन चैप्टर्स में से क्या क्या पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनका एनालिसिस क्या बोलता है कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है मार्क्स के बेसिस पे, क्वेश्चन के नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सब पार्ट्स बहुत सारे थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे, या स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में था, एरोमेटिसिटी के बारे में था, IUPAC के बारे में था, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 एलिमिनेशन, ये सारा कंबाइंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर था। तो इस चैप्टर में से मिनिमम 10 टू मैक्सिमम 12, 13, 14 क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इट मीन्स कि ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्लियर करने के लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैरायटी की पॉसिबिलिटी है ना, एरोमेटिसिटी से 1 डाल दिया, स्टीरियो से 2-3 डाल दिए, IUPAC से 2-3 डाल दिए, रिएक्शन मैकेनिज्म से एलिमिनेशन SN1 SN2 रिलेटेड 2-3 डाल दिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एसिडिटी बेसिसिटी, इस तरीके के ऑर्डर का क्वेश्चन, या कौन ज़्यादा एसिडिक है बेसिक है। तो इस तरीके से आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर के बनते हैं। तो बिल्कुल तसल्ली बख्श इस चैप्टर को करना जब भी प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हो सकेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ये है पहला चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। दूसरा जो चैप्टर आप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मानोगे एग्ज़ाम के और वेटेज के अकॉर्डिंग, वो है केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड सेकेंड हमारे पास है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको मैं पूरा कंबाइंड बता रही हूँ कि इसमें भी आपके पास 8 से 10 क्वेश्चंस के जो है वो पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसमें रिएजेंट्स हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो ये आपके पास आराम से चैप्टर इतना बड़ा है कि कोई चाहे तो इतने 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो है इसमें से डाल सकता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि 2 यूनिट सबसे ज़्यादा वेटेज रख रही हैं, एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं और जो चैप्टर्स है हमारे पास जिनकी वेटेज थोड़ी इससे कम रहेगी, तो वो है जैसे केमिस्ट्री ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसके 5 से 6 क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स है उसके 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और जो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है उसमें हमारे 3, 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एल्कीन्स की रिएक्शंस होती है ना, मार्कोवनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोवनिकॉफ, ऐसे हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इस टाइप की रिएक्शन काफ़ी कॉमन फेमस रहती हैं, और भी काफ़ी हैं, बट इस टाइप की रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन्स में होती हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो उसमें भी ऐसा ही है कि 3-4 क्वेश्चन, अमीन्स के 3-4 क्वेश्चन, हेलोजन्स के भी 3-4-5 या 6 क्वेश्चन भी मैक्सिमम बन सकते हैं। उसमें ऐसा होता है ना कि हेलोजन्स वाले चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट भी थोड़ा सा आ जाता है, जैसे या स्टीरियो का पार्ट भी थोड़ा सा हम ले सकते हैं। हेलोजन्स जो हैं गुड लिविंग ग्रुप में माने जा रहे हैं, तो उसमें फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट भी हम कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में मैं 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। ये चैप्टर्स हो गए। अब इसके बाद हमारे पास बचता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब। तो इसमें भी मिनिमम 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, अगर कोई चाहे तो 5 भी डाल सकता है, क्योंकि इसमें भी वैरायटी काफ़ी होती है। रैंडम क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी आ सकते हैं, वो कुछ भी आपसे मतलब इससे रिलेटेड पूछ सकता है, बट ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के पूछ देगा, उसका एक दायरा है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, कि किन बुक्स से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या पूरा आपका एक स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, आराम से पेपर को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के बाद पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स में से 1 क्वेश्चन चाहे पूछ सकता है, अगर ज़्यादा मन है 2
क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती पॉलीमर्स वाले क्वेश्चन की। इसके बाद आप एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है, एक्स्ट्रा यूनिट है, वो उसको मान के चल सकते हो, जिसमें आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस या प्यूरिफिकेशन या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो थोड़े से अलग से हट के चैप्टर्स होते हैं, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं किए हैं तो इनको तो फिर आप मान के ही मत चलो ना कि ये हमारे किसी फ़ायदे के होंगे, क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट ज़्यादा है, क्रैम करने वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जीओसी सबसे पहले कर लेना, उसके हर कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसकी वेटेज ना सबसे ज़्यादा है। फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की वेटेज सबसे ज़्यादा है, और फिर केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसा है कि अभी जो पेपर हमने देखे उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से मान लो 5-6 क्वेश्चन डाल रहा है, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में हाइड्रोकार्बन से 5-6 क्वेश्चन डाल दे। तो इनको ना बिल्कुल इक्वल लेके चलना, ऐसे नहीं कि ये मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये लेस इंपॉर्टेंट। इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी या सिंथेसिस होंगी, जिसमें नेमिंग रिएक्शंस या रिएजेंट्स होंगे, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अलग से ना, तो आपको फिर वो ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से एक अपनी प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी है, मैं भी आपको नेक्स्ट इसमें गाइड करूँगी वीडियो में। तो जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी वो आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपनी भी खुद की उसमें चेंजेस अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो वैसे अपनी तैयारी शुरू करो, और येस, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि उसी से हमें आइडिया रहेगा कि ये एग्ज़ाम कितना की दायरे तक जा सकता है। एंड येस, इस बार हमें थोड़ा सा लेवल अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस चेंज बोला है। तो सिलेबस चेंज तो एज सच टाइटल्स में नहीं हुआ है, बट येस, जो क्वेश्चंस का लेवल है उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन या अपर लेवल को भी टच करे। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।